नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। यदि आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब वीवीआईपी यात्रा करने वालों को भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जिस आधार पर उनसे भारी भरकम किराया वसूला जाता है। दरअसल ये बड़ा खुलासा हुआ है एयर इंडिया की फ्लाइट से, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से चंडीगढ़ किसानों की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। दरअसल जो सीट शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया ने अलॉट की, वो सीट टूटी हुई थी, जिसको लेकर बवाल मच गया। दरअसल खुद अपने एक्स हैंडल पर शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि मैं जिस बैठक को अटेंड करने जा रहा था वो सरकार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक थी, और मैंने जैसे ही एयर इंडिया में बुक मेरी फ्लाइट की उस सीट की ओर यहाँ पर अग्रसर जब मैं हुआ और सीट पर पहुंचा तो देखा कि वो सीट टूटी हुई मिली है। आखिरकार आम लोगों से जो भारी भरकम किराया वसूल किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? क्या इसी तरीके की सुविधाएं आम लोगों को मिलेंगी? क्या इसी तरीके से जो है देश के संसाधनों का संचालन होगा? आखिरकार क्या यहाँ पर रख रखाव वाली प्रबंधन कंपनियों ने सिर्फ आम लोगों को लूटने का एक एजेंडा तैयार कर लिया है? दरअसल इस घटना के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि कई सह यात्री थे जो मेरे साथ चंडीगढ़ तक यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उन यात्रियों ने मुझे सीट ऑफर की, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ क्यों दूं, जब उसने अपना वाजिब पैसा जो उसकी डिमांड की गई वो पैसा भुगतान करके वो सीट खरीदी है, तो आखिरकार मैं उस सीट पर बैठकर यात्रा क्यों करूं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर हमलावर होते हुए ये भी कहते हुए नजर आए कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि टाटा ग्रुप को ये पूरा मैनेजमेंट मिलने के बाद परिस्थितियां सामान्य हो गई होंगी, कुछ अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल रही होंगी, लेकिन जिस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के साथ घटित हुई ये घटना सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। आखिरकार आम लोगों को तो ऐसी समस्याएं, चाहे रेलवे में यात्रा करनी पड़े, चाहे किसी भी राज्य की परिवहन सुविधा में यात्रा करनी पड़े या फिर फ्लाइट में यात्रा करनी पड़े, इस तरीके की मुश्किलें आती हैं। लेकिन जब वीवीआईपी लोगों को इस तरीके की मुश्किलें सामने आ रही हैं तो आखिरकार आप समझ सकते हैं कि संसाधन कितने अपर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लोगों को यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो देश की कंपनियां खुद तमाम चीजों का रेट निर्धारित करती हैं और सरकार उनको उस चीज का स्पष्टीकरण देती है, उस पर कहीं ना कहीं उनको लाइसेंस देती है, वो किस आधार पर देती है। इन तमाम यहाँ पर दावों ने सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आगामी वक्त में किस तरीके से इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर कंट्रोल किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।